अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला उसकी डेरिवेशन करेंगे, यानी 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है और उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है उसकी डेरिवेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉइंट जो है वो P1 जिसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। सेकंड जो पॉइंट है x2 P2 इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों के दरमियान यहाँ ग्राफ अगर देखें तो इन दोनों के दरमियान ये जो हाईलाइटेड लाइन है, हाईलाइटेड कर्व है, ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए एक जनरल फार्मूला यूज़ होता है जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, और उसका जनरल फॉर्म ये है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ए होल अंडर रूट। ये जो फार्मूला है इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अब इस वीडियो में इसकी डेरिवेशन करेंगे। यह मैंने इसका एक ग्राफ लिया है और इस ग्राफ में कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट वन, यहाँ जो ओरिजिन है इसको मैं ओ का नाम देता हूँ। यहाँ स्टार्ट करते हैं OM1। इस ग्राफ में जो O से M तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने x1 का नाम दिया। OM2, O से ओरिजिन से M2 तक जो डिस्टेंस है इसको मैंने x2 का नाम दिया। और ये पॉइंट की मदद से मैं ये कह रहा हूँ कि ये x1 क्यों है और ये x2 क्यों है, क्योंकि ये जो P1 के जो कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 ये हमें ये डिनोट करता है कि ये ओरिजिन से वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना फासला तय करता है उसको हम x1 कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में तो ये x1 है। और इसी तरह जो वर्टिकल डायरेक्शन में ये P पॉइंट जितना फासला तय करता है ओरिजिन से वो हमारे पास y1 होता है, इसलिए ये जो डॉटेड डैशेस लाइन है इसको हम y1 कहेंगे, या मैं इसको y1 लिख देता हूँ। इसी तरह सेम मैनर ये x2 का भी है। ये हमारे पास अब मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है M1 से M2 तक जो डिस्टेंस है मुझे ये फाइंड करना है कि ये किसके बराबर है। तो ये O से M2 तक ये जो पूरा डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस से अगर मैं ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि OM2 माइनस OM1 ये किसके बराबर है, x2 माइनस x1। तो मुझे ये बराबर हो जाएगा M1 एंड M2 के। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था जो x2 माइनस x1 के बराबर है। अब अगर ग्राफ को देखिए ये M1 M2 ये हमारे पास P1 टू N के बराबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये P1 टू N के बराबर है। तो यहाँ एक रिलेशन आया कि P1 टू N ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x2 माइनस x1 के है, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। अब मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस था जो मैंने फाइंड किया, अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये P2 यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में ये हमारे पास y2 के बराबर है, और ये N से M2 तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास y1 के बराबर है। मुझे ये चाहिए ये डिस्टेंस P2 टू N। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं इस पूरे V2 से जो हमारे पास पूरा लाइन है ये वाला अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास P2 टू N ये बराबर है P2 M2 माइनस N M2। अब P2 M2 ये हमारे पास y2 के बराबर है, N M2 ये हमारे पास y1 के बराबर है। तो दूसरा रिलेशन जो हमारे पास आया वो y2 माइनस y1, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम देता हूँ। अब आते हैं एक इसमें अगर इस फिगर को आप देखिए यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है P2 P1 N। यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल है P1 P2 N, और जिसकी खासियत ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है। अब ये वाला जो हाईलाइटेड लाइन है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है क्योंकि ये 90 के सामने है, और ये हमारे पास या तो बेस होगा या परपेंडिकुलर, वो एंगल पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि P1 एंड P2 होल स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ये हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर।
आप ये ले P1 to n, इसका स्क्वायर ले प्लस, और ये हमारे पास बेस यानी n to P2 ये हमारे पास स्क्वायर। अब P1 to n ये हमारे पास किसके बराबर है? ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था कि ये x2 माइनस x1 के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x2 x1 और इसी तरह स्क्वायर प्लस ये सेकंड वाला हमारे पास y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर, ये हमारे पास P1 P2 स्क्वायर। अब ये जो P1 P2 है ये तो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसको मैं D का नाम देता हूँ यानी डिस्टेंस का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि D स्क्वायर हमारे पास। अब ये x2 माइनस x1 इसका एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट के बाद इसका स्क्वायर है, इसी तरह ये भी एब्सोल्यूट है और इसके बाद इसका स्क्वायर है। तो अगर इस एब्सोल्यूट की जगह मैं सिंपल ये स्क्वायर लिखूँ, क्योंकि ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मुझे चीज़ पॉजिटिव में देता है, लेकिन यहाँ इस पर ऑलरेडी एक स्क्वायर है और स्क्वायर की ये भी प्रॉपर्टी है कि वो जो भी नंबर हो उसका आप स्क्वायर ले तो ये पॉजिटिव आता है। तो मैं यहाँ सिंपली ऐसा लिख देता हूँ कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी ये एब्सोल्यूट का जो टर्म था या जो कॉन्सेप्ट था मैंने यहाँ इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म किया। अब हमारे पास आया कि डी स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मुझे सिंपली डी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड अंडर रूट लूँगा, तो यह हमारे पास डी बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और सिंपली ये हमने स्क्वायर रूट लिया। तो ये था इसकी डेरिवेशन जिसके ज़रिए हम 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और उसके हवाले से जो जनरल फार्मूला यूज़ होता है ये वही जनरल फार्मूला है।